دی मैसेंजर मिशन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतासिर कुन और अहम सफ़र को बयान करता है जब वो इस्लाम के पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाने के लिए एक इलाही मिशन पर रवाना हुए। कहानी नबी की इब्तिदाई जिंदगी, उनकी परवरिश और गहरे रूहानी तजुर्बात से शुरू होती है जो बिलाखिर अल्लाह के आखिरी रसूल के तौर पर उनकी दावत का बाइस बनते हैं। पूरी दास्तान में कहानी पैगंबर को दरपेश चैलेंजों और आजमाइशों को अपनी गिरफ्त में लाती है क्योंकि वो बुत परस्ती और जहालत में गहरे तौर पर जकड़े हुए मुआशरे में तौहीद, अमन और हमदर्दी का पैगाम फैलाते हैं। ये इसके गैर मुतज़लज़ल ईमान, इसके साथियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्किल के वक्त उसकी रहनुमाई करने वाले इलाही इंकिशाफात की खोज करता है। मैसेंजर का मिशन पैगंबर इस्लाम को जिन ज़ाती जिदोजहद का सामना करना पड़ा, बशमूल मुखालफत, जुल्म व सितम और नुकसान का भी जायजा लेता है और किस तरह उनकी लचक और इस्तिकामत ने इस्लाम के शोले को रोशन रखा। ये कहानी मुसीबत के वक्त भी पैगंबर की आजिज़ी, मेहरबानी और अफू व दरगुजर को नुमायां करती है जो उनकी तालीमात का सामना करने वालों पर देर पा असर छोड़ती। जैसा कि बयानिया सामने आता है, क़ारीन गवाही देते हैं कि किस तरह मैसेंजर का मिशन सरहदों और सकाफतों से मावरा है, मुख्तलिफ पस मंज़र और ज़िंदगी के शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़िंदगियों को छूता है। ये ज़ाहिर करता है कि इस्लाम की तब्दीली की ताकत किस तरह दिलों और दिमागों को मुतासिर करती है, बरादरियों को मुत्तहिद करती है और भाईचारे और हमदर्दी के जज्बे को फ़रोग़ देती है। मैसेंजर का मिशन ईमान, अज़्म और एक आदमी के पैगाम के गहरे असरात की कहानी है जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगियों को तश्कील दे रहा है। ये इस्लाम की लाजवाल तालीमात और मोहब्बत, रहम और इंसाफ की उन आफाकी अक़दार की याद दहानी के तौर पर काम करता है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए लाए थे। सारिफ जारी रहे। चीट GPT जैसा कि मैसेंजर का मिशन जारी है, बयानिया उन अहम लम्हात की गहराई में उतरता है जो इस्लाम के फैलाव की तारीफ करते हैं। मदीना की तरफ हिजरत से लेकर जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कम्युनिटी को अपने पैगाम को कबूल करने के लिए बेचैन पाया, इन मुतअद्दिद लड़ाइयों और झड़पों तक जिन्होंने मोमिनीन के ईमान का इम्तिहान लिया, ये कहानी इस नौज़ाइदा अक़ीदे की उभरती हुई हरकियात को पेश करती है। कहानी का मरकज़ नबी मोहम्मद की इंसाफ और हमदर्दी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के गिर्द घूमता है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो कभी उनकी मुखालिफत करते थे। फ़तह मक्का कहानी का एक अहम मोड़, मुआफ़ी की अलामत और जहालत और नफ़रत पर इस्लाम की फ़तह को ज़ाहिर करता है। इस कहानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने ख़ानदान, ख़ास तौर पर अपनी बेटी फ़ातिमा और उनके करीबी साथियों जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हु से गहरी मोहब्बत का भी पता चलता है। उख़ुव्वत का बंधन जो इन इब्तिदाई मुसलमानों को आपस में बांधता है, वो इत्तिहाद और अक़ीदत की रोशनी का काम करता है। पूरे सफ़र के दौरान मैसेंजर का मिशन इस्लाम के ज़ेर असर अरब मुआशरे की नुमायां तब्दीली की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मज़लूमों को बाइख्तियार बनाती हैं, पिसे हुए लोगों को तरक्की देती हैं और इस्लाम कबूल करने वालों की जिंदगियों में मकसद और मानी का एहसास पैदा करती हैं। ताहम कहानी उन चैलेंजों से बाज नहीं आती जिनका मुस्लिम कम्युनिटी को सामना था, दोनों बैरूनी कुव्वतों और अंदरूनी तकसीम से। इसमें इस बात की खोज की गई है कि पैगंबर मोहम्मद ने एक दानिशमंद रहनुमा और रहनुमा के तौर पर उन पेचीदगियों को कैसे दूर किया और अपने पैरोकारों के दरमियान इत्तिहाद और हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। जैसे जैसे आखिरी अब्वाब खुलते हैं, कहानी नबी मोहम्मद की अलविदाई ज़ियारत पर इख्तिताम पजीर होती है, जहां वो अपना आखिरी खुतबा देते हैं जो अपने पीछे लाजवाल हिकमत और रूहानी रहनुमाई की मीरास छोड़ते हैं। इस दास्तान में पैगंबर की रहलत और अपने प्यारे रसूल की वफ़ात पर मुस्लिम कम्युनिटी के गहरे गम का भी जिक्र है। मैसेंजर का मिशन इस्लाम के पैगाम के लाजवाल असरात की अक्कासी करते हुए इख्तिताम पजीर होता है जो बर्रे आज़मों और सदियों में गूंजता रहता है। ये कहानी क़ारीन को अमन, इंसाफ और हमदर्दी की अक़दार को बरकरार रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाती है, जैसा कि नबी मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में मिसाल दी थी।
خلاصہ یہ کہ دی میسنجر مشن ایک متاثر کن کہانی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کا احترام کرتی ہے اور اسلام کی خوبصورتی اور اہمیت کے بارے میں قیمتی بصیرت پیش کرتی ہے، قارئین سے محبت کے آفاقی پیغام کو قبول کرنے کی تلقین کرتی ہے، انسانیت یہ لے جاتی ہے۔